वो आए तो थे पुलिस बनकर जांच करने, मगर अपराधी बनकर जेल चले गए। आप समझ गए होंगे बात नर्सिंग कॉलेज घोटाले में जांच करने वाली सीबीआई के उन 3 इंस्पेक्टरों की हो रही है जो घोटाला करने वाले कॉलेज मालिकों से लाखों रुपए वसूल रहे थे। सीबीआई की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़े करते ये 3 इंस्पेक्टर तो निलंबित कर ही दिए गए, उधर उनका साथ देने वाले 20 से ज़्यादा लोग भी गिरफ्तार कर दिल्ली ले जाए गए हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए कि पैसा वसूल करने के लिए ये इंस्पेक्टर किस खास कोडवर्ड का उपयोग करते थे। भरोसा तोड़ती सीबीआई। सीबीआई अब बदली सवालों में सीबीआई। क्या सीबीआई से उठ जाएगा भरोसा? कैसे मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में भ्रष्टाचार होता रहा और हजारों स्टूडेंट्स और लाखों लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ होता रहा, ये जानने के लिए भोपाल पब्लिक स्कूल की ये बिल्डिंग देखिए, जिसको देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई स्कूल है, लेकिन सच तो ये है कि ये एक नर्सिंग कॉलेज है। कॉलेज कागजों में है, मतलब स्कूल की बिल्डिंग को नर्सिंग कॉलेज बता दिया गया। यहाँ से नर्सिंग में बीएससी की डिग्री भी करवा दी जा रही थी। बीएससी की 40 सीटों पर यहाँ नर्सिंग की पढ़ाई भी करवाई जाती थी, जबकि सच ये है कि नर्सिंग कॉलेज चलाने के लिए 300 सीट का अस्पताल होना अनिवार्य है। लेकिन इस कॉलेज को क्लीन चिट दे दी गई और वो क्लीन चिट दी सीबीआई की टीम ने। लेकिन जब सीबीआई की दिल्ली की टीम को पता चला कि मध्य प्रदेश में सीबीआई ही फर्जी कॉलेजों को इस तरह से क्लीन चिट दे रहा है, तो सीबीआई के अधिकारी ही नपना शुरू हो गए, जिसके बाद सीबीआई के 3 अफसर समेत 23 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि भोपाल के जिस एपीएस स्कूल में फर्जी नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहा था, उस अपात्र कॉलेज को पात्र करने के साथ साथ वहां दूसरा नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी पात्रता दे दी गई। यही नहीं, सीबीआई ने ग्वालियर चंबल अंचल की 5 नर्सिंग कॉलेजों की व्यवस्थाओं को सही मानते हुए उनकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की थी। उनमें से एक कॉलेज ग्रंथम नर्सिंग कॉलेज है। ग्राउंड रिपोर्ट पर जब जाकर विस्तार न्यूज के संवाददाता अनिल गौर ने इसका रियलिटी चेक किया तो चौंकाने वाली चीजें सामने आई। ग्रंथम कॉलेज के एक ही परिसर में मैरिज गार्डन और अस्पताल संचालित हो रहा है। अब उसका रियलिटी चेक करने गए तो इस कॉलेज में कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था और नर्सिंग कॉलेज के मेन गेट पर ताला लटका हुआ था, जो पिछले कई महीनों से नहीं खुला है। साथ ही कॉलेज परिसर में एक अस्पताल भी है, लेकिन इस अस्पताल पर भी ताला लटका हुआ मिला। ना कोई स्टाफ है और ना ही कर्मचारी मौजूद। बता दें कि 2020-21 से नर्सिंग परीक्षा की अनुमति नहीं मिली है। कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के शिक्षण सत्र 2020-21 की केवल 45 विद्यार्थी ही हैं, जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं। कॉलेज में कोई टीचिंग स्टाफ मौजूद नहीं था और न ही अस्पताल में कोई डॉक्टर नजर आया। अब ये भी जान लीजिए कि सीबीआई के अधिकारी ये फर्जीवाड़ा आखिर कैसे करते थे। उसके लिए बकायदा कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। ये 1 किलो बर्फी 1 लाख रिश्वत के तौर पर दलाल हमेशा इकट्ठा करते थे। नर्सिंग मेडिकल कॉलेज की जांच शुरू हुई। जांच में सीबीआई के इंस्पेक्टरों को जिम्मेदारी दी गई और सीबीआई के इंस्पेक्टरों ने कॉलेज संचालकों से ही वसूली शुरू कर दी। हर कॉलेज के संचालक से 2 से 10 लाख रुपए तक रिश्वत के तौर पे लिए जाते थे। और सबसे दिलचस्प बात है, इसके लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। कोड वर्ड जैसे कि 1 किलो बर्फी यानी कि 1 लाख रुपए। ऐसे कोड वर्ड को सीबीआई की दिल्ली टीम ने क्रैक किया और बाकायदा सर्विलांस पर रखते हुए 3 सीबीआई के इंस्पेक्टर और सभी दलालों की भूमिका को वेरीफाई किया। इधर सीबीआई की पूरी जांच पर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सीबीआई ने इंक्वायरी करी तो 169 कॉलेज सूटेबल, 73 कॉलेजेस में कमियां और 66 कॉलेज अपात्र बताए गए, जिसमें दिलचस्प बात यह है कि 9 महाविद्यालय वो थे जो शासकीय थे, जिनको अपात्र घोषित किया। जिन कॉलेजेस को सूटेबल घोषित किया गया है, उन पे हमारी मांग है कि उन कॉलेजेस को पुनः जांच होनी चाहिए। उसमें हो सकता है कुछ 8-10 सही भी हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज में रिश्वतखोरी करके, गलत तरीके से मापदंडों का उल्लंघन करके, पैसा खाकर भ्रष्टाचार करके उनको सूटेबल बनाया, जबकि वो पूर्णतः अनसूटेबल है। आपको बता दें कि सीबीआई की जांच रिपोर्ट में जो चीज सामने आई है, उसके मुताबिक कुल योग्य नर्सिंग कॉलेज की संख्या 169 है। वहीं कमी वाले नर्सिंग कॉलेज 73 की संख्या में है और इन सब के बीच अयोग्य कॉलेजों की संख्या 61 है। लेकिन जिन कॉलेजों को सीबीआई ने योग्य बताया है, क्या वो सच में योग्य हैं? अब ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है।
पुलिस अफसरों की ऐसी ही वसूली के आरोप नौकरी के घोटाले व्यापम की जांच करने वाले अफसरों पर भी लगते थे, पर वो आरोप कभी साबित नहीं हो पाए। मगर ये तो सीबीआई है। जैसे ही अपने अफसरों के खिलाफ शिकायतें मिली, तुरंत सीबीआई का विजिलेंस विंग सक्रिय हुआ और सीबीआई पर दाग लगाने वालों को धर दबोचा। वैसे बागड़ के बाग थाने के मामले नए नहीं हैं।